वीडियो में आप जिन लोगों को देखेंगे वे सभी भारत के लिए एक महान प्रेम से एकजुट है और इस प्रेम की कहानी हम आपको बताना चाहते हैं। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय विश्वरंग महोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं यूक्रेन की ओर से। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि इस साल यूक्रेन को यहाँ के भारतीयताओं को इस महोत्सव में शामिल किया गया है। यूक्रेन में भारत विद्या ज़्यादा पुरानी नहीं है और यहाँ जो लोग भारत का अध्ययन कर रहे हैं और भारत से दिल लगा के अपना रिश्ता बनाए रखते हैं, उनके जीवन की कुछ झलकें इस वीडियो में हम आपको पेश करना चाहेंगे। मेरा नाम है यूरी बुतविनकिन, कीव राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का हिंदी का प्राध्यापक हूँ और बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपका हमारे छात्रों से परिचय कराने में और हमारे जीवन में जो कुछ भारत से संबंधित घटनाएं हुई है उनकी कुछ तस्वीरें आपके साथ बांटने में। महोत्सव हर्ष से भरा रहे और हम सबको एक दूसरे को अधिक अच्छे ढंग से जान लेने का अवसर मिले। धन्यवाद। नमस्ते सब लोगों को, मेरा नाम दारिया है। हिंदी की पढ़ाई करना मेरा एक अचानक किया हुआ फैसला था, लेकिन इसका अफसोस मुझे बिल्कुल नहीं है। मुझे वास्तव में हिंदी से प्यार हो गया और साथ ही भारत से। अफसोस की बात है कि इस साल कोविड के कारण मुझे वहां जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद मैं भारतीय संस्कृति सीखने की कोशिश करती रहती हूँ। मुझे हिंदी शायरी और साहित्य बहुत अच्छा लगता है। भारतीय फिल्में देखने के साथ मैंने फिर से फिल्में देखना पसंद करना शुरू कर दिया। जब लोगों को पता चलता है कि मैं हिंदी और भारतीय संस्कृति सीखती हूँ, तब पहले वे हैरान होते हैं और फिर ये नज़र आता है कि इस तरह मैं उन्हें प्रेरित कर देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि ये मेरी सच्ची राह है।
नमस्ते, मेरा नाम दियाना है और मैं चौथे साल की छात्रा हूँ। 4 साल पहले मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया था, हिंदी भाषा सीखने का। तभी मैं सोच भी नहीं सकती कि इंसान के प्रेम किसी देश के प्रति इतना बड़ा हो सकता है। लेकिन अब हर साल मेरा प्रेम भारत के प्रति बढ़ता जा रहा है। हर साल इस देश में मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। पिछला साल मैंने दिल्ली में बिताया था और मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि यह साल मेरे जीवन का सबसे खास साल था, जिसने मुझे भारत की अनमोल खूबसूरती दिखाई है। नमस्कार, आज मैं आपको एक प्रसिद्ध यूक्रेनी कवि का कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी बीमार हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी खराब है, माफ़ कीजिए। ये कविता पिछली शताब्दी 60 के दशक में लिखी गई थी। तब यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था और उस समय बोलने की आज़ादी नहीं थी। और अगर आप कुछ कहा जो अधिकारियों को पसंद नहीं आया तो अधिकारी आप जेल में डाल सकते थे। मुझे लेखक पसंद है क्योंकि उसको अधिकारियों से डर नहीं लग रहा था। उन्होंने आक्रामक राज्य नीति के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और अपनी कविताओं के द्वारा अधिकारियों का विरोध किया। मुझे ये कवि और उनकी रचनाएं बहुत पसंद हैं क्योंकि वे मुझे याद दिलाते हैं कि हम अब इतने खुश लोग हैं कि हमारे बोलने की आज़ादी है और हम जो कहना चाहते हैं बिना डर कह सकते हैं। मेरी मातृभाषा यूक्रेनी है और यह कविता यूक्रेनी में लिखी है। लेखक का नाम Василь Стус. Як добре те, що смерті не боюся, і не питаю, чи важкий мій хрест, що вам, богове, низько не вклонюся в перечутті недовідомих верст. Народи мій, до тебе я що верну, і в смерті обернуся до життя. Своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі доземно я вклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами увільюсь. Так хочеться пожити хоч хвилинку, коли розіб'ється моя біда. Хай прийдуть гості Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода. Та вже мовчи, заблуканий у пущі, уже не ремствуй, позирай углиб. У суще, що розпухнеться грядуще, і ружею заквітне колоши. धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम लिसा है और मैं चौथे वर्ष की छात्रा हूँ। पढ़ाई के अलावा मैं भारतीय संस्कृति से अनेक प्रकारों से संबंधित हूँ क्योंकि मुझे भारतीय साहित्य का बहुत बड़ा शौक है। भारतीय लेखकों की रचनाओं को पढ़ के मुझे अक्सर उनके जीवनों के बारे में भी जानने की इच्छा होती है और वहाँ से मुझे बहुत ऐसी जानकारी मिलती है जो मुझे बहुत प्रेरित करती है। सच कहता है कि भारतीय संस्कृति ने सारी दुनिया पर अपना प्रभाव डाला और मुझे लगता है कि उससे परिचित होना और उसको जानना बहुत बड़ा विशेष अधिकार है। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर, धरती पे आया स्वर्ग उतर कर, ऐसा ये त्योहार। धरती पे आया स्वर्ग उतर कर, ऐसा ये त्योहार। दिवाली रोशन दिवाली, वो सब त्योहार की रानी। दिवाली रोशन दिवाली, वो सब त्योहार की रानी। घर घर दीपक रोशन करता
मेरा नाम नतालिया है और मैं 6 साल की छात्रा हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं भारत से प्यार करने वाले लोगों के समुदाय का एक छोटा हिस्सा हूँ और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हिंदी भाषा जानने से मैं भारतीय संस्कृति के बारे में अधिक जान सकती हूँ। अफसोस की बात यह है कि आज तक मैं भारत नहीं गई, पर मुझे आशा है कि निकट भविष्य में मैं भारत जाऊँ। मेरा नाम ओलेना है। मैं यूक्रेनी तारास शेवचेंको राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की विद्यार्थिनी हूँ। बचपन से भारतीय चलचित्र मेरा बहुत बड़ा शौक रहा है। धीरे धीरे मैं सारी भारतीय संस्कृति में समा गई और विद्यालय में मैंने निश्चय किया कि मैं हिंदी भाषा सीखूंगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं भारत के प्यार में पड़ गई हूँ और भारत ये वास्तव में मेरा एक प्रिय देश है। मेरे दिल में हिंदी भाषा का बहुत विशेष स्थान है। इसी प्यार से मैं यूक्रेन के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की विद्यार्थिनी बन गई और भारत भी गई, जहाँ अपनी ज़िंदगी का सबसे खास साल का अनुभव पाया। नमस्कार, मेरा नाम वाला है। मैं 4 साल की छात्रा हूँ। हम जानते हैं कि भारत सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है और वहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। ये सच है कि भारत की संस्कृति या प्राकृतिक सुंदरता आपका दिल चुरा लेती है और ये विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों और समाजों का देश है। भारत की संस्कृति, साहित्य और शिल्प आदि की एक अलग ही पहचान है जिसकी कोई तुलना नहीं है। भारत मेरा देश नहीं है, लेकिन मेरे दिल में इसके लिए एक विशेष स्थान है।
हिंदी साहित्य पढ़ के हम सब लोग प्रेरित हो जाते हैं। सच कहूँ तो शायरी लिखना मेरा एक शौक है और ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने अध्यापक जी यूरी जी की सहायता से एक अपनी कविता का अनुवाद कर पाई। तो आपके लिए ये पढ़ूंगी। बारिश मुझे तुम्हें बहा के ले चलेगी, घुल जाएंगे हम शीतल पानी में। बारिश कुछ मिनट तक ही होके वो रहेगी, ठंडे पद चिन्ह छोड़ के जिंदगानी में। फिर बुल जितने भी गिर जाए यहाँ, हाथ तुम्हारे पकड़े में रहूंगी खड़ी। स्थिर इस अराजकता में श्वेत जहां, जानने दो नष्ट कर दुख की घड़ी। फिर से चारों ओर से हवा के झोंके, मेरा आश्चर्य फूलों में पक गिर रहा है। चीर से नाचती आई जुबान राई बोखे, जिधर फूल हिम और ग्रीष्म के बीच खिल रहा है। जल ने गिरकर अंबर से शर्म और पाप को ढो डाला और फेफड़ों में ताजगी भर दी। फल में घटाओं के पीछे से सूर्य का उजाला, तब तक पहने रहो लाड़ और प्यार की वर्दी। अचानक सब रुक जाएगा और चहचहाना पक्षियों का हवा में रहेगा लटका। मानक समझा लो सब आवाजें सुन पाना, भर गया है जिनसे हर हृदय का झटका। फिर से दो है हम इस मई की वर्षा में, राई खेत में नंगे पांव खड़े। फिर से शीतल पावन एक अस्पष्ट दिशा में, मेरे दिल में अगन, हाथ तुम्हारे है बर्फ के टुकड़े। बारिश रंग की भांति फिर से धो चलेगी, छत्ता भूले हुए हम दोनों को। बारिश अब पता ही नहीं कब उतरेगी, गालों पर छोड़कर नमकीन बूंदों को। 1 साल पहले शुरू हुई मेरी हिंदी की कहानी और एक हिंदी की छात्रा से बन गई हूँ मैं हिंदी की एक अध्यापिका। हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाई जो होते हैं वो सिर्फ भाषा के अध्ययन से जुड़ी नहीं, बल्कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों का संपर्क भी रखती है। कक्षाओं के दौरान हम भारत का इतिहास पढ़ाते हैं, हिंदी की साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी भाषी फिल्में भी देखते हैं और उनका अनुवाद करते हैं, हिंदी की अलग अलग बोलियां सिखाते हैं। संस्कृत उर्दू में भी कोई तकलीफ नहीं। और भारतीय कैलेंडर में जो भी मशहूर अवसर होते हैं या कोई त्योहार आता है, हम छात्रों के साथ उनके लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं। हमारे विद्यार्थी इंस्टीट्यूट के मंच पर हिंदी भाषी नाटक प्रस्तुत करते हैं, हिंदी कविताएं सुनाते हैं, हिंदी और यूक्रेनी गाना गाते हैं, नाचते हैं और अपनी प्रतिभाओं को प्रकट करते हैं। हमारे विद्यार्थी हर मौके का प्रयोग करते हैं भारत जाने का और वहाँ हिंदी भाषा सीखने का। कक्षाओं के दौरान हर अध्यापक हर कोशिश करता है ताकि क्लास में कमरे में शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण माहौल हो, क्योंकि सिर्फ इसी माहौल में सच्चा प्रेम
पैदा हो सकता है किसी भी देश के प्रति, किसी संस्कृति के प्रति और पूरे विश्व के प्रति। यूक्रेन से खुले दिल से नमस्कार। इस छोटी सी फिल्म को समाप्त करते हुए मैं पुनः विश्व रंग महोत्सव के आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे छात्र कितने प्रतिभाशाली हैं। पढ़ाई के साथ साथ उनको गाना, नृत्य करना, साहित्य लिखना भी आता है। हम आशा करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में, विश्व रंग महोत्सव में हमारी भागीदारी होती रहेगी। भारत से और खास तौर पर टैगोर विश्वविद्यालय से हमारा
पक्का संपर्क होता रहेगा। और अंत में सबके लिए फिर से यूक्रेन की ओर से हमारी शुभकामनाएं। कुछ दिन पहले एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चला था जिसमें दुनिया भर के विद्वानों ने भाग लिया था। भारतीय मूल के विद्वानों ने और हिंदू धर्म को मानने वाले विद्वानों ने। वो एक रामचरित मंथन नाम का कार्यक्रम था जो रामायण और राम को समर्पित था। मुझे भी उसमें भाग लेने का अवसर मिला। ऐसा नहीं है कि मैं कोई धार्मिक व्यक्ति हूँ या किसी धर्म को मैंने अपना लिया है। बस मेरे जो विचार है, मेरे जो दृष्टिकोण है, वो शायद हिंदू धर्म से थोड़ा मेल खाता है। इसलिए मेरे लिए दिलचस्प था उसमें भाग लेना। और उसी कार्यक्रम के अंदर एक कविता प्रतियोगिता भी चली। बहुत लोगों ने राम और रामायण को समर्पित कविताएं लिखी थी और उन कविताओं में से कुछ चयनित की गई और एक संग्रह भी बनना है, अभी बनने वाला है, प्रकाशित होने वाला है इन दिनों में। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जिन लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उनमें शायद मैं एकमात्र विदेशी था जो भारतीय मूल का नहीं है, जिसने भी हिंदी में एक कविता लिखी और वो चयनित हो गई और इस संग्रह में प्रकाशित होने वाले है। तो इस वीडियो की समाप्ति के लिए मैंने इस कविता को सुनाना उचित समझा है। हे सिया राम, उदास ना हो, हर शिष्य भक्त नहीं है, तुम मिथक ही बने रहो। विश्व को कहां पड़ी है आदर्श बनने की। राम कथा जितना भी मन को मोह है, आदर्श का व्याकरण है, था या होगा, पर हम तो हैं। भला है कलियुग की आग में कृष्ण ने हंसना सिखाया, मिल जाए दिव्य अनुराग में ये द्वंद्व और दुख की माया। धन्यवाद।